हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 38 करेंगे। इंग्लिश की क्लास 9th की द हैप्पी प्रिंस चैप्टर मोमेंट्स बुक का ऑक्सर विल्डे का। तो द हैप्पी प्रिंस इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ अ प्रिंस। जो हैप्पी प्रिंस है ये एक बहुत ही दिल को छू देने वाली स्टोरी है एक प्रिंस के बारे में जो कि अब नहीं रहा, वो मर चुका है। एंड जो उसका एक स्टैचू है वो सिटी में बनाया गया। हिज स्टैचू वो जो उसका स्टैचू था वो इरेक्टेड ऑन द पेडेस्टल कवर्ड विद द लीफ ऑफ गोल्ड। तो उसका स्टैचू था वो जो बनाया गया था वो पतली पतली परत गोल्ड से बनाया गया था और उसमें कई सारे हीरे थे। उसमें मणियां थी उसकी आईज के रूप में, और लाल वाली रूबी जो होती है लाल मणि वो उसकी स्वाड में थी, उसकी तलवार में थी। जो हैप्पी प्रिंस था वो हैप्पी था जब वो जिंदा था, बिकॉज उसने आज तक कंट्री के दुख देखे ही नहीं थे। बट फॉलोइंग इज डेथ, पर जब वो डेथ हो गई उसकी और उसका एक स्टैचू लगाया गया कंट्री के बाहर, तो वो उसने पूरी कंट्री को देखा और कंट्री का दुख देखा। ही फेल्ट बैड, उसे बहुत ही बुरा लगा एंड वो लोगों की हेल्प करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम, उसने सोचा वो कि वो अपनी गोल्ड की परत और अपने शेफायर्स और रूबी से सबकी मदद करेगा। अब एक स्वेलो, एक चिड़िया होती है, वो वहीं से जा रही थी अपने इजिप्ट अपने दोस्तों से मिलने। तभी जो रात हो जाती है और वो जो स्टैचू का फीट होता है, स्टैचू का पैर होता है, वहीं पे आराम करती है। तभी बर्ड को ऊपर जो है वो सोने की बूंदे गिरती है, सोने के आंसू टपकते हैं और वो देखती है कि जो प्रिंस है वो रो रहा है और वो पूछती है क्या हुआ। तो प्रिंस बताता है कि मैं इन लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मैसेंजर बनोगी जो कि तुम इन जो मेरी प्रीशियस चीज है इनको लोगों को दे दो। फिर टोल्ड द स्वेलो, उसने स्वेलो को कहा कि तुम ये जो सीम स्ट्रेस है जो कि बुनती है कपड़ों को और फिर अपना घर चलाती है, इसको मेरा क्या दे दो, एक रूबी दे दो जो कि मेरी तलवार में है। तो वो दे देता है। अब वो कहता है प्रिंस कि मेरी जो आईज है वो इस प्ले राइट को और मेरी दूसरी आई इस मैच गर्ल को दे दो जो एक रूबी है। तो वो कर देता है। फिर क्या होता है, प्रिंस की आंखें चली जाती है तो वो अंधा हो जाता है। बाय दिस टाइम, इस समय जो वेदर था वो ठंडा हो गया था और जो बर्ड थी उसका एक अटैचमेंट बन चुका था प्रिंस के संग। वो क्या चाहती थी कि वो उस प्रिंस से अलग ना हो जो कि अब अंधा हो चुका है। द प्रिंस आस्क्ड टू लीव बट द स्वेलो डिडंट, जो प्रिंस था वो कहता है अब तुम जा सकती हो, पर स्वेलो ने कहा नहीं। जो प्रिंस है देन कहता है कि अच्छा जाओ और देखो कि लोगों को और क्या क्या परेशानी है, क्योंकि जो अद्भुत चीजें हैं उनसे ज्यादा अद्भुत लोगों की परेशानी है। क्योंकि आज तक लोगों को ये नहीं पता चला कि आखिर लोगों का दुख क्यों है। तो आई एम कवर्ड, मैं जो हूँ मैं सोने का ढका हूँ। मैं अपनी एक एक सोने की परत सबको दे दूंगा जो कि दुखी होंगे और सभी को सुखी कर दूंगा। एंड जो स्वेलो है वो यही करता है। अब क्या होता है, वो जो प्रिंस था वो देखता है एक दिन कि जो उसकी सारी कवरिंग थी गोल्ड की वो हट चुकी है और वो एक बहुत बेकार भद्दा सा हो गया। वेरी सून स्नो केम, तभी बहुत ही सर्दी आ जाती है और क्या होता है, जो स्वेलो है वो सर्दी में रह नहीं पाता और मर जाता है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रिंस होता है उसका दिल टूट जाता है असलियत में। नेक्स्ट मॉर्निंग जो मेयर है और उसके काउंसलर है वो कहा जाते हैं, वो स्टैचू को देखने जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जो प्रिंस है वो अब अच्छा नहीं लग रहा कंट्री में। तो वो क्या करते हैं, वो उसको हटा देते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको मेल्ट कर देते हैं और वो जो है उसे पिघला देते हैं उसको। पर वो तब क्या देखते हैं पिघलाते हुए कि जो उसकी मेल्ट हुई स्नो है, जो उसकी स्नो है और उसका जो दिल है, दिल उसका मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि उसका दिल असली था, वो लोगों की हेल्प करता था। पर लोग बहुत ही बेकार थे और उन्होंने उसका जो दिल था उसको उस मरे हुए श्वेलो के संग एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अब इसी कहानी में एक बार पूछे गया कि जो गॉड थे उन्होंने एंजल से पूछा, परियों से पूछा कि दुनिया की सबसे प्रीशियस चीज क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो टूटा हुआ
दिल है प्रिंस का, और वो डेड स्वेलो जो कि कहाँ पड़े हैं, कूड़े के ढेर में। तो ये था हमारा द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड चैप्टर। अब इसके क्वेश्चंस। दैट द हैप्पी प्रिंस वाज कॉल्ड सो, जो हैप्पी प्रिंस था उसे ऐसा क्यों कहा गया, बिकॉज हैप्पी था वो इसलिए, और क्यों हैप्पी था, बिकॉज उसने आज तक दुख नहीं देखे थे। अब द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वाज, स्वेलो उसके साथ क्यों रहा था, प्रिंस के साथ, क्योंकि प्रिंस बहुत अच्छा आदमी था, वो सबकी मदद करता था और काइंड हार्टेड था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सफरिंग की इमोजी के लायक नहीं है, तो बी ऑप्शन। पिक द मोस्ट सुटेबल कोट, तो सबसे सुटेबल क्या है, टू बी अ गुड एंड लीड अ गुड लाइफ मीन्स दैट टू गिव अदर्स मोर देन वन टेक्स फ्रॉम देम, क्लो टॉयल्स्टे। अब फिफ्थ, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, इसका मतलब क्या हुआ, तो रीजन फॉर माइजरी इज अ मिस्ट्री। अब लीडर हर्ट एंड द डेड सोलो वर प्रीशियस, क्यों प्रीशियस थे, बिकॉज द डीड ऑफ काइंडनेस मेड देम प्राइसलेस। तो बच्चों आप इस तरह से ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय एवरीवन।